Hello everyone. So let's talk about one of the topic with regard to your MSO2, MSO 002 research methodologies and method. That is presentation of data. Although मैंने पेड क्लास में डिटेल में विद नोट्स कराया है, बट आई वांट कि हर स्टूडेंट इस चीज़ को कवर करे. आप MSO 002 की यूट्यूब प्लेलिस्ट तो फॉलो कर ही रहे होंगे एंड पेड क्लास वाले बच्चे अपना पेड क्लास एंड यूट्यूब का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम बात करें एक टॉपिक की, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. देखिए, रिसर्च मेथडोलॉजीज में डेटा कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. अब जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन के बाद एक हमारा स्टेप आता है फर्दर, दैट इज डेटा को प्रेजेंट करना. अब प्रेजेंटेशन जो है वो 3 तरीके से आप कर सकते हो. वन इज टेक्सुअल, मतलब रिटन फॉर्मेट में आपने अपने जो भी डेटा ऑब्जर्वेंस है उसको लिख दिया. सेकेंड इज टैबुलेशन. टैबुलेशन आप देखते हो टेबल फॉर्म में कंटेंट बनता है. बहुत जगह आपने ऑब्जर्व करा होगा, मैथ्स में आप लोग DI के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में. तो टेबल के फॉर्म में कई बार चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सीरियल नंबर, स्कोर्स, मेल फीमेल का डेटा या कुछ भी डेटा इस तरीके से, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड लोगों का, रूरल अर्बन एरियाज का डेटा. तो आपकी बुक में बहुत जगह आपको टेबल देखने को मिल जाती है. तो टेबल फॉर्म में भी आप डेटा को प्रेजेंट करते हो. एंड थर्ड होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. जब आप डायग्राम जैसे कि हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट बना के इस तरीके के डायग्राम के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करते हो. अब अगर आपसे टैबुलेशन को लेके कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो टेबल का एक तो सीक्वेंस मैंने बताया हुआ है वो आप याद करोगे, हेडर से लेके फुटर तक. टेबल में एक हेडर होता है, सीरियल नंबर होता है, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, क्लियरली डिफाइन होने चाहिए. जीरो का यूज नहीं करना है. कोई साल अगर ऐसा था जिसमें कुछ अनयूजुअल सिचुएशन थी, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1962 वॉर वाली सिचुएशन थी, फॉर एग्जाम्पल कोविड वाली सिचुएशन थी, तो उस सिचुएशन में डेटा तो चेंज हो सकता है. तो आपको अपनी टेबल में मार्क करके नीचे लिखना है टेबल के फुटनोट पे कि इस ईयर में डेटा जो चेंज है वो ड्यू टू दिस रीजन है. तो ये सब एक टेबल ड्रॉ करते हुए कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए. दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल, कि एक अच्छी टेबल किस तरीके से होनी चाहिए. तो ये तो एक क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है. प्लस टैबुलेशन के फायदे नुकसान क्या है ये भी आपसे पूछा. टैबुलेशन पूछेगा तो फायदे नुकसान आपको बताने हैं. उसको प्रेजेंट करना आसान है, सामने वाला आसानी से उसको समझ सकता है. लिमिटेड टाइम आपका वो लेगी. एक प्रेजेंटेशन में अट्रैक्टिव चीज़ रहेगी. यू कैन क्लियरली डिफाइन द थिंग्स. लिमिटेड चीज़ों में आप उसको क्लियरली डिफाइंड कर पाएंगे चीज़ों को. बट नेगेटिव पॉइंट ये है कि समटाइम जिसको नॉलेज होती है, जो ज़्यादा एजुकेटेड है, जो उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, वही उसको समझ सकता है. हर कोई, फॉर एग्जाम्पल लेमैन पर्सन उस टेबल को नहीं समझ पाता है. इसी तरीके से डायग्रामेटिक की, तो आप इसके प्लस टैबुलेशन पूछेगा, मीनिंग बताओगे, टेबल्स में क्या पॉइंट कंसीडर करते हैं वो हम बताएंगे, फायदे नुकसान बताएंगे. इस तरीके से आप अपना 20 मार्कर का कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट मैं इसके कुछ शॉर्ट पॉइंटर्स भी आपको दूं, देन यू कैन लेट मी नो. आई विल ट्राई कि मैं उसकी शॉर्ट पॉइंटर्स के साथ भी आपके साथ वीडियो शेयर करूँ. इसके बाद डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगेन इज लाइक पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ बनाना. इसके फ़ायदे भी सेम हैं. जब आप ये चीज़ें ड्रॉ करते हो तो आप एक अट्रैक्टिव वे में अपनी चीज़ों को समझा पाते हो. एक कम समय में सामने वाला चीज़ों को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करके अपना कंक्लूजन निकाल पाता है. लेकिन अगेन नेगेटिव यही है कि जिस पर्सन को इसके बारे में नॉलेज होगी वही इसे ड्रॉ कर सकता है. नॉट ऑल द पर्सन कैन ड्रॉ पाई चार्ट एंड बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, एंड नॉट ऑल द पर्सन कैन अंडरस्टैंड, राइट. तो ये सारी चीज़ें हैं. एक ईजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट भी आप लिखोगे, बट फिर नेगेटिव में भी है कि सब कोई कई बार नहीं समझ पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की हम बात करें, क्या वो पढ़े हुए होते हैं, स्टैटिस्टिक नहीं पढ़े हुए होते हैं, बट फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच चल रहा है एंड उसमें कुछ ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से, ऊपर ट्रेंड शो करता हुआ या नीचे ट्रेंड शो करता हुआ, तो वो उसको देख के ऑब्जर्व करके चीज़ों को अंदाजा लगा लेते हैं कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है. ऑल दो उनको वो ड्रॉ करना नहीं आता है. तो नॉट ऑल द पर्सन कैन ड्रॉ, बट समझना इसको कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है. बट वही नेगेटिव में आप ये लिख सकते हो, समझने के साथ साथ आप इसके सारे पैरामीटर्स, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो सारे पैरामीटर्स को नहीं समझ सकता है. सो ये सारे टॉपिक जो हमारे बन रहे हैं ये बन रहे हैं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड. प्रेजेंटेशन एज अ होल भी आ सकता है, तो आप टेक्सुअल, टैबुलेशन एंड डायग्रामेटिक तीनों बताएंगे कि प्रेजेंटेशन व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड हाउ यू प्रेजेंट योर डेटा कैसे करते हैं. या फिर टैबुलेशन से अलग क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, PYQs देखेंगे तो यू विल सी कि टैबुलेशन से देयर वाज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं. बाकी कोई और भी डाउट है देन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. बाकी पेड क्लास में ये टॉपिक मैंने डिटेल में कराया भी हुआ है, तो वहाँ भी अगर बच्चों को कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं. आई विल ट्राई हम इस टॉपिक को दोबारा से करें और इसी तरीके से कुछ छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के साथ और रिवाइज करें. सो दैट्स ऑल. थैंक यू एवरीवन.